घने जंगलों के बीच बसा हुआ था एक छोटा सा गांव सोहाना। यहाँ की जिंदगी सरल थी, लोग मेहनती और खुश, पर उनके दिलों में एक डर हमेशा बना रहता था, जंगल का फियर। ऊंचे ऊंचे पेड़ जिन पर बेलें लिपटी हुई थीं, सोहाना के चारों ओर एक दीवार सी बनाए हुए थे। गांव वाले रात को अजीब आवाजों की बात करते थे, पत्तों की सरसराहट, फुसफुसाहट और भयानक चीखें। बुजुर्ग जवानों को चेतावनी देते थे, कभी भी जंगल में ज्यादा दूर मत जाना, क्योंकि जंगल के रहस्य अनछुए ही अच्छे हैं। और इस तरह सोहाना में जीवन चलता रहा, अज्ञात के प्रति सतर्क सम्मान के साथ। साल बीतते गए और भूतिया जंगल की कहानियां सोहाना की यादों में गहरी होती गईं। बच्चे इन कहानियों को सुनते हुए बड़े हुए, उनकी कल्पनाएं बेकाबू होती रहीं। एक शाम जैसे ही सूरज डूबने लगा, गांव में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। बच्चों का एक समूह आग के पास बैठा हुआ था। वे फुसफुसाहट में डूबे हुए थे, जंगल के भूतिया निवासी के बारे में ताजा अफवाहों का आदान प्रदान कर रहे थे। उनमें से एक जवान लड़का था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन, जो अपने जिज्ञासु स्वभाव और साहस की प्यास के लिए जाना जाता था, ध्यान से सुन रहा था, लेकिन दूसरों के विपरीत उसकी आंखों में उत्सुकता की एक चिंगारी चमक रही थी। क्या कोई और व्याख्या हो सकती है, उसने सोचा। जंगल की भयानक प्रतिष्ठा के पीछे कोई तार्किक कारण? जैसे जैसे अर्जुन बड़ा होता गया, जंगल के बारे में उसकी उत्सुकता और तेज होती गई। उसने खुद को उस डर की बेड़ियों में जकड़े रहने से इनकार कर दिया जिसने पूरे गांव को बंदी बना रखा था। एक दिन सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अर्जुन ने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। उसने गांव वालों को अपनी मंशा की घोषणा की, मैं जंगल में जाऊंगा, जो कुछ भी अंदर है उसका सामना करूंगा और सच्चाई लेकर लौटूंगा। उसके शब्दों को अविश्वास के हाँफने और उसे पुनर्विचार करने के लिए अनुरोधों के साथ मिला। लेकिन अर्जुन का संकल्प अटूट था। वह जानता था कि डर एक शक्तिशाली भ्रम है जो लोगों को सच्चाई से अंधा कर देता है। हिम्मत से भरे दिल और खोज पर टिके मन के साथ अर्जुन अज्ञात का सामना करने के लिए तैयार होकर गांव के किनारे की ओर चल पड़ा। जंगल में हर कदम के साथ सूरज की रोशनी कम होती जाती थी। ऊपर घने पेड़ों की छतरी निगल जाती थी। गीली मिट्टी और अनजान फूलों की खुशबू से हवा भारी हो गई। अजीब आवाजें हवा में गूंज उठीं, पत्तों की सरसराहट, अनदेखे कीड़ों की चहचहाहट और कभी-कभी पैरों के नीचे किसी टहनी के टूटने की आवाज। अर्जुन आगे बढ़ा। उसकी इंद्रियां ऊंची सतर्कता पर थीं। वह जितना गहराई में जाता था, उसका दिल उसकी छाती में उतनी ही जोर से धड़कता था। वह समझ सकता था कि गांव वाले क्यों फिरे हुए थे। जंगल रहस्य की जगह था, उसके रहस्य अच्छी तरह से छिपे हुए थे। जैसे जैसे शाम ढलती गई, जंगल परछाइयों और ध्वनि की सिम्फनी में बदल गया। लेकिन उसने डर के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। वह अब पीछे मुड़ने के लिए बहुत दूर आ चुका था। हवा में डर और घना हो गया क्योंकि अर्जुन ने एक विशेष रूप से घने झुंड के माध्यम से धक्का दिया। वह महसूस कर सकता था कि आंखें उस पर लगी हैं, उसकी हर हरकत को देख रही हैं। अचानक परछाइयों से एक आकृति उभरी। उसका रूप धुंधली रोशनी में अस्पष्ट था। यह उसकी ओर तैरता हुआ आया, एक फुसफुसाती हुई आकृति जो प्रकृति के नियमों को धता बताती हुई प्रतीत होती थी। अर्जुन की सांस उसके गले में अटक गई। यही था सच्चाई का क्षण। वह अपने स्थान पर खड़ा रहा, उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। जैसे ही वह आकृति करीब आई, वह उसमें से एक फीकी चमक को देख सका जो आसपास के पेड़ों पर टिमटिमाती परछाइयां डाल रही थी। तुम कौन हो? अर्जुन की आवाज, हालांकि आशंका से सराबोर थी, स्थिर थी। आकृति चुप रही। उसका अलौकिक रूप सांझ में झिलमिलाता रहा। धीरे धीरे वह आकृति करीब आ गई। उसकी चमक तेज होती गई, जिससे उसका असली रूप प्रकट हो गया। अर्जुन हाँफने लगा। उसकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। यह कोई भूत नहीं था, बल्कि उल्लू की एक दुर्लभ प्रजाति थी, जिसके पंख बायोलुमिनेसेंट कवक से ढके हुए थे, जो इसे एक अलौकिक चमक प्रदान करते थे। उल्लू धीरे से चिल्लाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अर्जुन पर धीरे धीरे झपक रही थीं। अर्जुन पर राहत छा गई। उसके बाद खुशी की लहर दौड़ गई। रहस्य सुलझ गया। भूतिया आकृति जिसने पीढ़ियों से ग्रामीणों की कल्पनाओं को प्रेतवाधित किया था, वह एक प्राकृतिक घटना से ज्यादा कुछ नहीं थी। अर्जुन अपनी खोज को साझा करने के लिए उत्सुक होकर गांव लौट आया। उसने समझाया कि उसने क्या सीखा है, कैसे डर ने उन्हें सच्चाई से अंधा कर दिया है। सोहाना गांव आखिरकार डर की बेड़ियों से मुक्त हो गया। उनके दिल प्राकृतिक दुनिया के अजूबों को देखकर अचंभे से भर गए। जंगल, जो कभी भय का स्थान था, अब आश्चर्य और आकर्षण के स्रोत के रूप में देखा जाने लगा।